का या पाई बाई टू होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ साइन इनवर्स माइनस पाई बाई टू, सॉरी साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तब साइन इनवर्स है तो जब हम इधर लेके जाएंगे तो इधर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा साइन माइनस का पाई बाई 6, क्योंकि 1/2 मान जो होता है साइन में वो साइन 30 का मान होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30, ठीक है, क्योंकि पाई का मान होता है 180, 180 को हम 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 30। तो यहाँ से हमारा थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6। ये फंक्शन हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 का और पाई बाई 2 का, ठीक है। तो इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान हो जाएगा माइनस का पाई बाई 6। हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, देखिए यहाँ पर दे रखा है कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कोस इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर 0 या पाई है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कोस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा है। तब कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 और कोस √3/2 जो होता है वो कोस 30 का मान होता है। तो कोस 30 का मान √3/2 है, तो यहाँ कोस 30 की जगह हम लिख देंगे पाई बाई 6। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 जो कि फंक्शन है 0 और पाई का। इसलिए कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। हम इसी प्रकार से करते हैं। अब आपका आया क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि है कोस इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें कोस इनवर्स 2 की मुख्य मान शाखा परिसर होता है इसका फंक्शन जो होता है माइनस का पाई बाई 2 होता है या पाई बाई 2 और या फिर 0 होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ कोस इनवर्स 2 बराबर थीटा। तब तो कोस थीटा उधर पहुँच जाएगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब कोसेक थीटा 2 मतलब कोसेक थीटा में 2 जो मान होता है वो कोसेक 30 का मान होता है। तो कोसेक 30 को हम लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 6। तो यहाँ से हम कोसेक से कोसेक काट देंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 का फंक्शन माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब कोसेक्स इनवर्स 2 का मुख्य मान हो जाएगा पाई बाई 6। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पर है टेन इनवर्स माइनस का √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हम क्या है टेन इनवर्स माइनस का √3 बराबर थीटा है। तब यहाँ से हम देख लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3। अब टेन थीटा में जो √3 मान होता है वो होता है टेन 60 का। टेन 60 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, माइनस ऑलरेडी से लगा हुआ माइनस लगा लो। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3। ये फंक्शन है माइनस का पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 का। इसलिए टेन इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान क्या होगा माइनस का पाई बाई 3। हम मुख्य मान जब भी निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे। जितने भी साइन इनवर्स आपके इनवर्स इंटीग्रेशन होगा तो उसमें हम इसी तरीके से साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स इसी तरीके से हम सभी के मान निकालेंगे। अब यहाँ 5वां क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लेते हैं कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब कोस थीटा में जो 1/2 मान जो होता है वो किसका होता है कोस 120 का मान होता है। माइनस का 1/2 जो था कोस 120 का होता है। तो हम इसे लिख लेंगे 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 फंक्शन हो जाएगा 0 से लेके पाई तक का। इसलिए कोस इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा इसका मुख्य मान। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहे हैं टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसमें टेन इनवर्स तो हम यहाँ मान लेते हैं माना टेन इनवर्स -1 बराबर थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1। अब टेन माइनस पाई बाई 4 टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो माइनस का पाई बाई 4 लिख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4। ये फंक्शन हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे टेन इनवर्स माइनस का 1 का मुख्य मान हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4।
ठीक, हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमने मान लिया सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, तब सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, तो बराबर कितना होता है सेक π/6, क्योंकि सेक में 2/√3 जो मान होता है हमारा वो होता है सेक 30 का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स 2/2/√3 का मुख्य मान हो जाएगा π/6। अगर हम ये फंक्शन ना भी लिखें तो भी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस आंसर मुख्य मान लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। यह है कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करना है हमें। तो कोट इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे कोट, यहाँ पर हम मान लेंगे कोट इनवर्स √3 बराबर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3। अब √3 जो होता है कोट में वो कोट 30 का मान होता है, तो कोट 30 को कर देंगे π/6, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/6। तो कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान हो जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका। यह है कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 माइनस, यानी कि 1/√2 जो होता है कोस 45 का मान होता है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये सोल्व देख लीजिए। कोस माना कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर थीटा, और यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2, यहाँ से कोस 3π/4 यानी कि 45 गुणा 3 45 गुणा 3 हो जाएगा हमारा 45 90 90 135, यानी कि कोस 135 का मान जो होता है माइनस का 1/√2 होता है, तो इसे लिख लेंगे 3π/4। तो यहाँ से इसलिए कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 का मुख्य मान हो जाएगा 3π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं हमारे यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही कंपलसरी है 12th क्लास के लिए। तो ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको कराए हैं, और इसी तरीके से आपके सभी मुख्य मान लिख लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। ठीक है, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 11, जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान याद कीजिए। यहाँ से देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, ये होता है π/4, यानी कि tan 45 का मान कितना होता है 1। इसी प्रकार प्लस cos इनवर्स -1/2 किसका मान होता है, ये होता है cos 120 का मान होता है 2π/3। फिर क्या हो जाएगा प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान क्या होता है माइनस का π/6। हम इसे सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। जब हमने इसको एलसीएम लिया 12, तो ये हो जाएगा 3π प्लस 8π माइनस 2π बराबर हो जाएगा 9/12π, और बराबर हो जाएगा 3π/4। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का हल जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर कोस इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, ये हो जाता है कोस 60 का मान होता है। cos 60 को हम लिख देते हैं π/3 प्लस 2 गुणा साइन 1/2 का मान होता है cos sin 30, तो इसे लिख देंगे 2 गुणा π/6। तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 2π/6। जब हम इसका एलसीएम लेके 3 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 11 और 12 आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसकी तैयारी करके जाएं और आपका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा रहेगा। थैंक यू।